अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे मूली का सालन। तो आप देख सकते हैं मैं इन्हें कद्दूकश कर रही हूँ मूली को। आपने सैलेड वगैरह में खाया होगा, आपने इसे पराठे में खाया होगा, मगर आपने इस तरह से इसकी रेसिपी बना के सालन बना के नहीं खाया होगा, आई एम श्योर। मगर आज आप मेरे तरीके से यकीन माने बनाएंगे ना तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतने मज़े की बनती है ये। और कुछ लोग तो कहते हैं इनका टेस्ट जो है कड़वा होता है, तो इसलिए हमें ये पसंद नहीं। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको ये बिल्कुल कड़वी नहीं लगेंगी। और इसमें क्या टिप्स हैं, जो क्या चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और फुल वॉच करना है, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सी चीज़ इसमें ऐड करूँगी। तो चलें, अब मैंने कद्दूकश कर लिया है, अब इसे हमने फ्राई करना है। हाफ कप से थोड़ा सा कम लिया है मैंने ऑयल। अब सारी जो हमने कद्दूकश की हुई मूली है सारी ऐड कर लेनी है। शलजम हो गए, ये मूली होगी। ज़्यादा लोग ये पसंद नहीं करते, खाना उन्हें पसंद नहीं है। तो यही सब्जियां हैं जो हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं और फ़ायदा भी देती हैं। तो इसलिए ये आप अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और दूसरा ये कि आपको इसका टेस्ट चेंज करके बनाना है, तो यकीन माने सबको पसंद आएगी और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो अब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमने ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसका कलर जो है गोल्डन हो गया है। बिल्कुल हमने इसे हल्की आंच पे रखा था और थोड़ा टाइम लगा है, बट ये है कि देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। बिल्कुल जैसे हमें चाहिए थी, गोल्डन, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे हमने ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें हम लेना है और ऑयल को अलग कर देना है और मूली को हमने अच्छी तरह से निकाल लेना है। जो ऑयल बच जाएगा उसी पे हम इसका मसाला बनाएंगे मूली का, और ऑयल इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं, कलर चेक करें माशाल्लाह। तो ये सारी मैंने निकाल ली है। तो आप देख सकते हैं कलर। अब हमने दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब इसका हमने मसाला बनाना है। तो आप देख सकते हैं ऑयल पहले से मौजूद है जिसमें हमने इसे फ्राई किया था मूली को। उसी में मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है। अब इसमें हम और ऑयल ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी से हमारी जो मूली है वो पहले से ही फ्राई है, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमने ऑयल और नहीं ऐड करना। तो इसी में हमने अपने प्याज को हल्का गोल्डन करना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे मूली के पत्ते। अब इनकी हमने बुनाई करनी है, अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और बुनाई करेंगे। इसी से हमारी जो मूली का टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। और साथ ही हम इसमें टमाटर और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मूली का कड़वा जो जायका होता है ना, टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाए, तो उसके में आपने खुशबू के लिए कड़ी पत्ता ऐड कर लेना है। कड़ी पत्ते के से ये होगा कि इसका जो टेस्ट है ना वो ज़बरदस्त हो जाएगा और जो इसका कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी मूली की। ये मैं गारंटी के साथ आपको बताती हूँ कि आप कड़ी पत्ता इसमें ऐड करेंगे ना तो इसकी कड़वाहट जो होगी ना मूली की वो ख़त्म हो जाएगी। और इसका कड़ी पत्ते का अपना जो टेस्ट होता है ना वो तो ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का। तो अब इसमें हम साथ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर, और साथ इसमें हम ऐड करेंगे नमक। बस जस्ट हमने यही मसाले ऐड करने हैं। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और बुनाई करेंगे।
यकीन माने मेरे घर में भी कोई नहीं खाता, मगर मैंने जब बनाई ना तो यकीन माने सब बार बार आके कह रहे थे और है तो दे दें दे दें। यकीन माने इतने मज़े की बनी है। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारे टमाटर जो है, हमारा मसाला अच्छी तरह से गल जाए, और पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इतने मज़े की बनी है, और आप इसे बना के पराठे में भी डाल सकते हैं, पराठा भी ज़बरदस्त। और साथ मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड कर लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई की हुई मूली, जिसे हमने पहले से फ्राई कर लिया था। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और अपने मसाले की बुनाई करेंगे। अब अच्छी तरह से हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे किया हुआ है अपनी आंच, और इसे ना हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब इसे हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे उतनी अच्छी हमारा खाने में टेस्ट होगा। तो इसलिए अब ये हमने 2 मिनट के लिए ढक के रखी है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब ये जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसे हमने मज़ीद 2 सेकंड के लिए बुनाई करनी है और ढक्कन दे के बिल्कुल रखना है। चूल्हा हमने बंद कर लेना है। अब इसे हमने दम पे रख लिया है, और दम पे रखने के बाद आपके साथ फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर है। यकीन माने जितना खूबसूरत इसका कलर नज़र आ रहा है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टफुल थी, इतने मज़े की थी। तो अब इसे आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। यकीन माने ये आपको हैरान कर देगी। आप जब इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको हैरान कर देगी, इतने मज़े की बनेगी। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो काइंडली फटाफट से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट न्यू वीडियो जो है ना आपको आसानी से मिल जाए। और ज़रूर मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो यकीन माने मोटिवेशन मिलती है, दिल करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आए। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।